हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ्स बाय गुड्डू यादव सर। आज थोड़ा सा गला भारी है, फिर भी आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। आज जो है हम लोग क्षेत्रमिति में आयत और वर्ग के जो क्वेश्चन करने वाले हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी CBT2 हो, चाहे एसएससी के अंदर कोई भी एग्ज़ाम हो। आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और कम से कम आप यह डिसाइड कीजिए कि इतने सारे प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्न आते हैं, और हमें कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिएगा कि आपको 4 प्रश्न या 5 प्रश्न आते थे, या फिर हमसे कितना सीख पाए हैं। यहाँ पे प्रश्न है, यदि दो वर्गों के विकर्णों का अनुपात 3:5 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 गुने भुजा, √2 गुने भुजा। यह पहला वर्ग का विकर्ण है और यह दूसरा वर्ग का विकर्ण है, और यह अनुपात दे दिया है 3:5। आप जो इसे सॉल्व कीजिएगा तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। आपका जो है A1/A2 इक्वल टू हो जाएगा 3/5। यानी कि जो पहला वर्ग का जो भुजा है वो 3 रेशियो है और दूसरी वर्ग की जो भुजा है 5 रेशियो है। तो बोला है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो बस इस 3 का स्क्वायर कर दीजिए और सेकेंड जो वर्ग है उसके भुजा 5 का स्क्वायर कर दीजिए। तो आपका उत्तर जो होगा 9:25, जो ऑप्शन ए है आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन समझ में आया है तो दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे है, यदि एक वर्ग की सभी भुजाओं की माप में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में होने वाला प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। यानी कि आपकी जो भुजा है वो 50% आपको बढ़ा दी गई है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं 50% इक्वल टू 1/2। यानी कि आपकी जो पहली भुजा थी 2 से 3 हो गई। यानी कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि आपको डबल लिखना पड़ेगा 2 से 3। यह पहले भुजा थी तो भुजा का स्क्वायर मतलब क्या? 4। और यहाँ पे बढ़ने के बाद भुजा क्या हो गई? 3 हो गई। तो भुजा का स्क्वायर मतलब क्या? 3 गुने 3। तो देखिए आपका क्षेत्रफल कितना बढ़ गया। यह क्षेत्रफल है, पहले क्षेत्रफल 4 रेशियो, अभी 9 रेशियो। आपका क्षेत्रफल कितना बढ़ गया? 5। कितना पे बढ़ा है? 4 पे। और प्रतिशत के लिए इंटू 100 काट लीजिएगा तो आपका उत्तर होगा 125%। यानी कि 125% क्या हो गई? क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई। शेयर करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्क्रीन पे ध्यान से पढ़ लीजिए। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:1 है। आयत के परिमाप और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मानों का अनुपात 3:4 है। आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है। तो आप देख रहे हैं आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया 2:1। तो हम मान सकते हैं जो लंबाई है वो है 2x और ब्रेथ जो चौड़ाई है वो है x। तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। और अनुपात किसका दिया है? क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। और यह जो अनुपात दिया है 3/4। तो यहाँ से आप अगर सॉल्व कीजिएगा तो 2 1 3, 3 दूना 6x हो जाएगा, और बट्टे में क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर, 3/4। आप इस 2 से काट लीजिए, 2 तिया 6, 3 से 3 काट लीजिए, x से एक x काट दीजिए, तो आपका जो वैल्यू आएगा x बराबर 4 आएगा। तो आपका लंबाई पूछा है तो लंबाई कितना है? 2x। लंबाई कितना है? 2x, यानी कि 2 इंटू 4, यानी कि 8 इकाई हो जाएगा। आपका लंबाई कितना हो जाएगा? 8 इकाई। ऑप्शन सी। शेयर करते रहिएगा।
नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 289 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। और यह कितना दिया है? 289। तो आपकी भुजा क्या हो जाएगी? √289। और 289 का वर्गमूल क्या होता है? 17। यानी कि आपकी भुजा कितनी हो गई? 17 सेंटीमीटर। तो विकर्ण की लंबाई क्या होती है? विकर्ण की लंबाई √2 गुने भुजा, यानी कि √2 गुने 17, या तो फिर इसको आप 17√2 लिख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन सी। आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर यह तीनों चीज़ अवश्य कर दीजिएगा।